आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर अमित चौहान और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। आज वीरवार है और आज टेस्ट मनी का दिन है, यानी कि आज गवाही का दिन है ना। और हम सबको अपने जीवन से गवाहियां देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए, किस लिए देनी चाहिए, गवाही क्या है ना। उस सब के बारे में आज हम बात करेंगे वचन के द्वारा। लेकिन इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन बता देते हैं जो कि पूरे हफ्ते की इन्फॉर्मेशन है। मंडे को हम डिसाइपलशिप कोर्स करते हैं और ट्यूसडे को हम बच्चों के लिए बाइबल स्टडी करते हैं, बच्चों के लिए और यूथ के लिए। और वेडनेसडे को हम प्रेयर करते हैं सबके लिए, अपनों के लिए, सबके लिए। और थर्सडे को हम टेस्ट मनी शेयर करते हैं और फ्राइडे को हम फास्टिंग प्रेयर करते हैं जी। और सैटरडे को हम रेगुलर बाइबल स्टडी करते हैं। तो मंडे टू सैटरडे रात को 10 बजे यूट्यूब लाइव पे। हमारे हैंडलर का नाम है बाइबल प्रेयर फॉर ऑल। और संडे सुबह 10 बजे हम मिलते हैं वर्शिप के लिए। और फिर संडे ही रात को हम मिलते हैं 7:30 बजे पास्टर कोर्स के लिए, पास्टर स्टडी के लिए। और फिर हम संडे रात को 9:30 बजे मिलते हैं मेंबर से डिस्कशन के लिए। और हमने ना प्रेयर के लिए एक ग्रुप बना रखा है जिसका नाम है प्रेयर 24/7। प्रेयर ग्रुप का नाम है ये, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। तो अगर आप में से कोई भी इस ग्रुप में जुड़ना चाहता है तो आप अपना नंबर भेजें, अपना नाम भेजें, हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लेंगे। और अब सबसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और जिससे कि जो शिक्षा, जो आशीर्वाद परमेश्वर से आपको मिल रहा है, वो शिक्षा, वो आशीर्वाद उन लोगों तक भी पहुंच पाए जो कि चर्च नहीं जा पाते, जो कि प्रभु को नहीं जानते, प्रभु की शिक्षा को नहीं जानते। तो ये सारी बातें उन तक पहुंच पाए। ठीक है। आपके प्रेम और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना प्रेम दिया, इतना सपोर्ट दिया मेरे चैनल को, मुझको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुताई से बहुत बहुत आशीषित करे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और फिर हम वचन पे मनन करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु यीशु मसीह जी। हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने ये समय दिया कि हम सब मिलके आपकी संगति कर पाएं, आपके वचन की संगति कर पाएं, आपके वचन को खोले, पढ़े, सुने और उसको सीख पाएं प्रभु, और अपने जीवनों में लागू कर पाएं। मेरे परमेश्वर, हम सब की सहायता करें, हम सबको बुद्धि समझ ज्ञान दें कि आपके वचन के भेदों को हम समझ पाएं, जिससे कि हम अपने जीवन में उसको लागू कर पाएं और उसको जी पाएं। प्रभु जी, मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो और जो बातें हम सबको आपकी उपस्थिति में आने से रोकती हैं पिता परमेश्वर, उन सारी बातों को हम सबसे दूर करें। शैतान की शक्तियों को हम सब से, हमारी वीडियो सभा से दूर करें। और प्रभु हमें वही सिखाएं जो आप हमें सिखाना चाहते हैं। प्रभु जी, हमारे पापों के लिए हमें क्षमा करें, हम सबको शुद्ध करें, पवित्र करें, जिससे कि हम आपके वचन को आज ग्रहण कर पाए। हम सब की सहायता करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं, आज गवाही का दिन है। तो आप में से जो भी बहन या भाई अपनी गवाही देना चाहते हैं तो दो दो लाइन में अपनी गवाही लिख के भेजें। अपना नाम लिखें, अपनी सिटी लिखें, जब तक मैं प्रचार को कंप्लीट कर रहा हूं। और प्रचार के बाद में एक एक बहन की, एक एक भाई की गवाही पढ़ के अभी लाइव बताऊंगा और मैं अपनी गवाही भी आपके साथ शेयर करूंगा। आज गवाही का दिन है तो जरूर अपनी गवाहियां दें, क्योंकि जब आप गवाही देते हैं तो आप परमेश्वर का नाम ऊंचा करते हैं। हालेलुया। तो आज का जो विषय है प्रियो, वो ये है, गवाही क्या है। गवाही क्या है और उसको, गवाही को शेयर करना क्यों जरूरी है। गवाही को शेयर करना क्यों जरूरी है। जो हमने देखा, जो हमने सुना, अनुभव किया हमने अपने जीवन से, उसे छुपा नहीं सकते, उसे हम
छुपा नहीं सकते। हालेलुया, जय मसीह की आप सबको। तो मैंने क्या बोला? प्रेरितों के काम 4 अध्याय 20 पद कहता है, अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल निकाल लें, नहीं है तो आप प्ले स्टोर पे जाएं, प्ले स्टोर पे पवित्र बाइबल लिखें और वहां से बाइबल को डाउनलोड कर लें। वहां पे हर भाषा में बाइबल उपलब्ध है, हिंदी में, इंग्लिश में, पंजाबी में, उर्दू में, हर भाषा में अवेलेबल है। तो वहां से आप अपनी बाइबल को डाउनलोड कर सकते हैं। और नहीं है तो आप मुझे सुन लीजिएगा, जो हमने देखा सुना और जो हमने देखा सुना और अनुभव किया उसे छुपा नहीं सकते। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 20 पद कहता है। गवाही क्या है? गवाही किसको कहते हैं और गवाही देना क्यों जरूरी है, अनिवार्य है? प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 11 पद कहता है, भाई और बहनों, और उन्होंने मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जय पाई और अपने प्राणों को मृत्यु तक भी प्रिय ना जाना। इसका अर्थ ये होता है प्रियो कि गवाही वह सच्चा अनुभव है जिसको हम इंग्लिश में एक्सपीरियंस बोलते हैं, जो एक व्यक्ति ने यीशु मसीह के साथ अपने जीवन में पाया हो और पाप से छुटकारा पाया हो, चंगाई पाई हो, है ना, प्रार्थना का उत्तर पाया हो, जीवन में परिवर्तन पाया हो। गवाही केवल एक कहानी नहीं है बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य का जीवित प्रमाण है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं। आप जॉब पे जाते हैं, आप जब पहले दिन ज्वाइन करते हैं जॉब को और आपको वहां पे 1 साल हो जाता है और 1 साल होने के बाद आप काफी कुछ अपनी जॉब में सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं, है ना। तो जब आपका जॉब 1 साल हो जाता है तो वो आपकी क्या बन जाती है? गवाही बन जाती है, क्योंकि आपने वहां पे सीखा है। आपको उस जॉब ने रोटी दी है, आपकी वो रोजी रोटी है, आपको पैसा दिया है जिससे कि आप अपने घर में अनाज ला सके, अपने घर को पालन पोषण कर सके, है ना। तो वो आपकी एक गवाही बन जाती है। ऐसे ही पिता परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको रचा है। इस शरीर को, ये मिट्टी का शरीर है और इस मिट्टी के शरीर में प्रभु ने सांसें फूकी हैं जिससे कि हम बोल सके, देख सके, सुन सके, महसूस कर सके, है ना। हमें ये जीवन दिया है, हमें बच्चे दिए हैं, परिवार दिया है, हमें खाने को दिया है, रहने को दिया है, कामकाज दिया है। यही तो हमारी गवाही है। और क्या गवाही है? परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है हर रोज, ये हमारी गवाही है। तो जो बातें हम एक्सपीरियंस करते हैं अपने जीवन के साथ, वही हमारी गवाहियां बन जाती हैं। और हमें कोई बड़ा चढ़ा के कोई गवाही शेयर नहीं करनी। जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में मिरेकल्स किए हैं, उन्हीं को दूसरों को और चर्च को और कलीसिया को और सबको बताना है। यही गवाही होती है। हालेलुया, है ना। समझ गए आप? गवाही केवल कहानी नहीं है बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य जीवित का प्रमाण है। गवाही बताती है कि यीशु आज भी जीवित है हम सबके बीच में। कैसे जीवित है? हमारे हृदयों में जीवित है वो, है ना। यह सिद्धांत नहीं है, अनुभव की सच्चाई है, एक्सपीरियंस की सच्चाई है। जिसने भी प्रभु यीशु मसीह को चखा है, जिसने भी प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में आमंत्रण किया है, जिसने भी अपने घर में प्रभु यीशु मसीह को मालिक बनाया है, अपने जीवन का, अपने घर का, अपने बच्चों का, परिवार का, जिसने भी प्रभु को चखा है, वो अपनी गवाही जरूर शेयर करता है, अपनी गवाही जरूर बताता है। शैतान को हराने का एक आत्मिक हथियार है गवाही। आप शैतान को अपनी गवाही से हरा सकते हो, क्योंकि आप परमेश्वर के कामों के बारे में बता रहे हो कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या क्या कार्य किए हैं, कैसे आपको निकाला है कीच से, कैसे आपको बचाया है संकटों से, कैसे आपको मुसीबतों से निकाला है,
कैसे आपको खाना दिया है, कैसे आपको सब कुछ प्रोवाइड किया है, यही तो गवाही है। एक 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 व्यक्ति नशे में डूबा था, परिवार टूटने वाला था, और उसने यीशु मसीह को स्वीकार किया। आज वह आजाद है और यही उसकी गवाही है। हालेलुया। गवाही क्यों जरूरी है? गवाही क्यों जरूरी है? भजन संहिता 107 अध्याय 2 पद कहता है, प्रियो, यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही करें, ऐसा ही कहें, जिन्हें उसने शत्रुओं के हाथ से छुड़ाया है। इसका जो अर्थ होता है वो ये होता है, प्रियो, जिसे परमेश्वर ने छुड़ाया है उसे बोलना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए, उसको परमेश्वर की गवाही को देना चाहिए। गवाही जो है कृतज्ञता है, और कृतज्ञता का सार्वजनिक प्रदर्शन जो नहीं बोलता वह परमेश्वर की महिमा को रोक देता है। अब जैसे एग्जाम्पल, परमेश्वर ने आपको नौकरी दी, परमेश्वर ने आपको तनख्वाह दिलवाई, और तनख्वाह आपके घर में आई तो वो आशीष बन गई, है ना? और उस आशीष में से आपने परमेश्वर का दशमांश नहीं निकाला तो क्या हो गया, है ना? क्या हुआ फिर? वो परमेश्वर से चीटिंग हो गई, परमेश्वर के कार्यों से चीटिंग हो गई, परमेश्वर के आशीर्वादों से चीटिंग हो गई। कई बार हम क्या करते हैं, हमें आशीषें तो मिल रही हैं प्रभु से, लेकिन हम आशीषों में से उनका दशमांश निकालना भूल जाते हैं, और कई लोग जानबूझ के नहीं देते हैं। और जब हम नहीं देते हैं तो जो हमारी जो आशीषें थी वो रुक जाती हैं, हमारी नौकरियां छूट जाती हैं, हमारे घर में परेशानियां शुरू हो जाती हैं, हमारे घर में तंगियां शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपने परमेश्वर पिता से ही चीटिंग कर ली। सब कुछ तो प्रभु ने आपको दिया है। प्रभु आपका मन देखते हैं, आपका हृदय देखते हैं कि आप कितने ईमानदार हैं अपने प्रभु के लिए, अपने कार्यों के लिए, है ना? तो अगर परमेश्वर ने नौकरी दी है, बीमारी से आपको बचाया है, संकट से आपको निकाला है, तो चुप रहना सही नहीं है। यही तो समय है कि प्रभु के नाम का प्रचार करें, प्रभु के नाम को बढ़ाएं अपनी गवाही के द्वारा। गवाही से दूसरों का विश्वास बढ़ता है। जब आप गवाही देते हैं तो दूसरों का विश्वास बढ़ता है ना? रोमियो 10 अध्याय 17 पद कहता है, प्रियो, इस प्रकार विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब आप वचन ही नहीं सुनोगे तो आपको विश्वास कहां से आएगा? जब आप चर्च ही नहीं जाओगे तो आपको विश्वास प्रभु पे कैसे होगा? और जब आप प्रभु पे विश्वास ही नहीं करोगे तो आपके जीवन में मिरेकल्स कैसे होंगे, है ना? शिक्षा ये कहती है इसकी, जब लोग आपकी गवाही सुनते हैं उनमें भी विश्वास उत्पन्न होता है, आपकी कहानी किसी और की उम्मीद बन जाती है, आपकी गवाही किसी और का भरोसा बन जाती है। तो अपनी गवाही देना बहुत जरूरी है। मैं 2 मिनट के लिए आप सबको ये बोलना चाहूंगा, जो नए जुड़े हैं, जो पुराने जुड़े हैं, इस वक्त आप अपनी गवाही लिखें जरूर। अभी मैं सबकी गवाही सुनूंगा। 2-2 लाइन में अपनी गवाही लिखें, अपना नाम लिखें, अपनी सिटी लिखें। और अगर कोई बहन या भाई अपनी प्रार्थना करवाना चाहते हैं तब भी अपना नाम लिखना है, अपनी सिटी लिखनी है, और क्लियरली 2 लाइन में अपनी प्रार्थना लिखनी है। ठीक है? तो प्रचार के बाद हम उनके लिए प्रार्थना भी करेंगे और सबकी गवाहियां बोल के बताएंगे। ठीक है? तब तक मैं प्रचार को खत्म कर रहा हूं। आप लोग अपनी गवाहियां लिखें और उसके बाद मैं आपकी गवाहियों को सबके सामने बोलूंगा, और फिर मैं भी अपनी गवाही आपके सामने शेयर करूंगा। तो हम कहां थे? हम थे किसी ने चंगाई की गवाही सुनी और उसने भी प्रार्थना की और वह चंगा हो गया। तो जब आपकी
जब आपकी कोई गवाही सुनता है तो उसको उम्मीद बन जाती है प्रभु से, उसको भरोसा बन जाता है प्रभु से। आपको अपनी गवाही देना जरूरी है। गवाही देना यीशु मसीह की आज्ञा है, और अगर जो भी कोई बहन भाई प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का उल्लंघन करता है तो वो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह को फॉलो भी नहीं करता है और ना ही उनसे प्रेम करता है। मरकुस 5 अध्याय 19 पद कहता है, अपने घर जा और अपने लोगों से कह दे कि प्रभु ने तुझ पर कैसी दया की है, कैसी दया की है। परमेश्वर यहां कहते हैं कि जो मैंने तेरे लिए किया है वो दूसरों को बता, अपनी गवाही तो दे, है ना। और जब आप गवाही दे रहे हो तो आप किसका नाम ऊंचा कर रहे हो? यीशु मसीह का, प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा कर रहे हो। मेरा नहीं कर रहे हो, या किसी पास्टर का नहीं कर रहे हो, या अपना नहीं कर रहे हो। आप प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा कर रहे हो अपनी गवाही के द्वारा। और जब आप ये गवाही देते हो तो आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं, स्वर्ग की आशीषें खुल जाती हैं आपके घराने के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवारों के लिए, आपके लिए आशीषें खुल जाती हैं। उदाहरण के तौर पे एक उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको। भूतों से छुड़ाया गया व्यक्ति प्रचारक नहीं था, है ना। भूतों से छुड़ाया गया व्यक्ति प्रचारक नहीं था, लेकिन उसकी गवाही पूरे नगर में फैल गई। आप समझिए, किसी के ऊपर भूत प्रेत है और वो पास्टर नहीं है, प्रचारक नहीं है, और लेकिन जब वो गवाही देता है तो पूरे नगर में उसकी गवाही फैल जाती है, क्योंकि उसने सच्चे दिल से एक एक शब्द जो बोले हैं वो सच्चे बोले हैं और गवाही दी है। ना उसमें एक शब्द ऐड किया है, ना एक शब्द उसने लेस किया है। जो परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किए उन सारे शब्दों को उसने अपनी गवाही में माला की तरह पिरो दिया और सबको बता दिया। गवाही से परमेश्वर की महिमा होती है, गवाही से परमेश्वर की महिमा होती है। 5 अध्याय 16 पद कहता है, प्रियो, उसी प्रकार तुम्हारा प्रकाश मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की महिमा करे। आपके जीवन से प्रभु यीशु मसीह छलकने चाहिए, आपकी हर बात से पिता परमेश्वर छलकने चाहिए, जिससे कि आपके द्वारा, आपके जीवन के द्वारा, आपके बोलचाल के द्वारा, आपके चाल चलन के द्वारा पिता परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। गवाही खुद की नहीं है, गवाही खुद की नहीं, परमेश्वर की महिमा की करती है। गवाही खुद की नहीं, परमेश्वर की महिमा की करती है। गवाही परमेश्वर को ऊंचा उठाती है, गवाही परमेश्वर के नाम को ऊंचा करती है। गवाही हमारी आत्मिक जिम्मेदारी है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, उन पे विश्वास करता है, अब पूरे जीवन में उसको अपनी गवाही देनी चाहिए। अभी बीता साल गया है, अब बीते साल में अगर आप सोचो, विचारो और एक कॉपी पेन लेके लिखो कि मैंने ये प्रार्थना की थी, मुझे इसका उत्तर मिला, मैंने ये प्रार्थना की थी, मुझे इसका उत्तर मिला, मैंने ये प्रार्थना की थी, मुझे इसका उत्तर मिला। परमेश्वर ने कैसे कैसे आपको कहां से, संकटों से, परेशानियों से, मुसीबतों से निकाला। आपके घर में पैसे की तंगी थी, परमेश्वर ने पैसे का बंदोबस्त किया। आपके घर में रोटी की तंगी थी, परमेश्वर ने रोटी का बंदोबस्त किया। आपके घर में कपड़ों की तंगी थी, परमेश्वर ने कपड़ों का बंदोबस्त किया। आपके घर में घर नहीं था, आपके लिए घर दिया। आपको लाइफ पार्टनर चाहिए था, आपको लाइफ पार्टनर दिया। आपके पास बच्चे नहीं थे, आपको बच्चे दिए। आपके शरीर में सांसें नहीं थी, आपको सांसें दी। आप बीमार थे, आपको चंगाइयां दी। तो बीते वर्ष में जो भी हुआ उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करो, उनकी गवाहियां शेयर करो, दूसरों को बताओ, अपनों को बताओ। और जब आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर के आशीष के झरोखे आपके लिए, आपके घराने के लिए, आपके बच्चों के लिए
खुल जाएंगे, है ना। गवाही हमारी आत्मिक जिम्मेदारी है, बहुत जरूरी है गवाही को देना, चाहे छोटी गवाही हो चाहे बड़ी गवाही हो, परमेश्वर की गवाही देना बहुत जरूरी है। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 पद कहता है, तुम मेरे गवाह होगे, तुम मेरे गवाह होगे। अब मैं आपको एक 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 फ्रेंडली लेवल में बात पूछता हूं। जैसे कोई दोस्त आपके लिए, आपने किसी से पैसे मांगे कि यार मैं ना बहुत परेशान हूं और मेरे को 1,000 रुपये उधार दे दो, और वो टाइम पे आपको 1,000 रुपये उधार दे देता है। आप उसको एक बार नहीं, आप उसको 10 बार थैंक यू बोलते हैं। यार तूने मेरे ना परेशानी में मेरी सहायता की थी, मैं तुझे याद रखूंगा और तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। इस तरह की लाइनें हम उनको वहां पे बोलते हैं, है ना। लेकिन क्या कभी आपने पिता परमेश्वर को धन्यवाद दिया है, जिसने आपको जीवन दिया है, जिसने ये शरीर दिया है, सांसें दी है, और उसके बाद आपको परिवार दिया है, बच्चे दिए हैं, कामकाज दिया है, सब कुछ तो पिता परमेश्वर ने आपको दिया है। क्या आपने एक बार भी सच्चे दिल से उनको धन्यवाद दिया है? हम 1,000 रुपए के लिए 10 बार धन्यवाद कह रहे हैं, लेकिन जिसने हमें जीवन दिया है उसकी हम गवाही शेयर नहीं कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि मेरी आशीषें रुक गई हैं, मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा है, मेरा और मेरे बच्चों का जीवन सही नहीं है, मेरे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, हमारे बच्चे नहीं सुनते हैं। तो ये सब तब होता है जब आपके हृदय में क्या बोला था मैंने, सॉरी, जब आपके हृदय में पाप होते हैं, आपके हृदय में गंदगी होती है, आपके हृदय में गलत बातें होती हैं, और जब आप परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं, आशीषें दे रहे हैं, और आप उनकी आशीषों को दरकिनार कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। आप सोचते हैं कि आप उन कामों को कर रहे हैं और आपके कमाने से वो पैसे आ रहे हैं। नहीं, हम इस काबिल नहीं हैं कि हम कुछ भी कर सकें। हम शून्य हैं। हम क्या हैं? हम सब, मैं भी शून्य हूं। हम परमेश्वर के सामने शून्य हैं, और हम सब एक हैं प्रभु के सामने। ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा, ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, हम सब एक हैं प्रभु के सामने। तो अगर आपको प्रभु की आशीषें पानी है तो उनकी आज्ञाओं पे चलना पड़ेगा, उनकी बातों को मानना पड़ेगा। शिक्षा ये कहती है कि हर विश्वासी प्रचारक नहीं बन सकता, है ना, पर हर विश्वासी गवाह बन सकता है। हर विश्वासी गवाह बन सकता है। कैसे? क्योंकि हर एक के तो जीवन में प्रभु ने मिरेकल्स किए हैं, चाहे वो बच्चा हो, यूथ हो, बूढ़ा हो, जवान हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, सबके जीवन में प्रभु ने कुछ ना कुछ मिरेकल्स किए हैं। तो वही हमारी गवाहियां हैं और हमें बताना बहुत जरूरी है। गवाही देना हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारियां हैं, विकल्प नहीं है, है ना। ये नहीं कि आप चर्च में बैठे हो, पास्टर साहब ने बोला कि 10 मिनट का टाइम है सबके पास, और अपनी अपनी गवाहियां 1 बाय 1 देते रहे। तो आप देख रहे हो कि दूसरे गवाही दे रहे हैं, चलो मैं भी उठ के कुछ बोल दूं, तो नहीं, वो फिर शब्द ही रह जाएंगे, वो गवाही नहीं होगी आपकी, वो गवाही नहीं होगी आपकी, जब तक कि आपकी गवाही हृदय से नहीं आती है, दिल से नहीं आती है, सच्चाई से नहीं आती है। गवाही ना देने के क्या खतरे होते हैं? अगर आप गवाही नहीं देते हैं तो उसका अंजाम क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। लूका 8 अध्याय 39 पद पढ़ें, और उसमें लिखा है, लौट जा और बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए क्या क्या किया है। इसका अर्थ, जो गवाही नहीं देता है, चाहे वो मैं भी हूं, जो भी बहन भाई अपने जीवन से गवाही नहीं देता है और परमेश्वर की आशीषों को नकार देता है, वह दूसरों को आशीष से वंचित कर देता है, दूसरों को आशीषों से वंचित कर देता है।
जब आप गवाही नहीं दे रहे हो तो आप दूसरों की आशीषों को छीन रहे हो। समझ रहे हो आप मेरी बातों को? वह शैतान को मौका देता है जब वो गवाही नहीं देता है, देता है या देती है। वह परमेश्वर की महिमा को रोक देता है जब वो गवाही नहीं देता है या देती है। गवाही कैसे साझा करें, कैसे शेयर करें, है ना? कई लोग झिझकते हैं माइक पे खड़े होके बोलने में, हमारी गवाही ये है। कई लोग घबराते हैं कि हम क्या बोले, हमारे पास शब्द नहीं है। आपने कुछ सोचना नहीं है। जो भी परमेश्वर ने आपके जीवन से किए हैं, टूटे फूटे शब्दों में अपनी सच्ची गवाही दे। और परमेश्वर को आपके टूटे फूटे शब्द भी प्यारे हैं, क्योंकि आप दिल से गवाही दे रहे हैं, सच्ची गवाही दे रहे हैं। उसके लिए कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, कोई इंग्लिश की जरूरत नहीं है, कोई आपको ये नहीं कि आपको प्रोफेशनली होना चाहिए। आप जैसे हैं वैसे ही रहें, आपको बस अपनी गवाही देनी है ना? हालेलुया। और अपनी गवाही में वही बताना है जो परमेश्वर ने किया है, ना उस गवाही को गवाही में झूठ ऐड करना है, ना ही गवाही को बढ़ चढ़ के बताना है। कई लोग, मैंने देखा है मेरे एक्सपीरियंस में, कि कई बहन भाई अपनी गवाही देते टाइम बढ़ चढ़ कर गवाही देते हैं, जिससे कि उन्हें लगता है कि सामने वाले जब सुन रहे हैं तो वो इम्प्रेस हो जाए। इम्प्रेस नहीं करना है लोगों को, आपको परमेश्वर को इम्प्रेस करना है, परमेश्वर की गवाही देनी है ना? सरल हो, आम भाषा में हो, लेकिन अपनी गवाही को देना है। चाहे टूटे फूटे शब्द हो, मगर अपनी गवाही को शेयर करना है। यीशु केंद्रित होने चाहिए आपकी गवाही के अंदर। जब आप गवाही दे रहे हैं, यीशु मसीह उसमें केंद्रित होने चाहिए। यानी कि आपकी गवाही में यीशु मसीह छलकने चाहिए, है ना? ये नहीं कि मैं। गवाही में प्रभु यीशु मसीह छलकने चाहिए। एक महिला वर्षों वर्षों से बीमार थी। इसी वचन के अंदर एक कहानी मैं आपको बता रहा हूं। एक जो महिला थी, बहुत दिनों से बीमार थी, बहुत सालों से। चर्च में उसने किसी 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 और की गवाही को सुना, उसे विश्वास हुआ, उसने प्रार्थना की और वो चंगी हो गई। ये सच्ची कहानी बता रहा हूं मैं आपको, झूठी नहीं बता रहा हूं। अब वे हर जगह अपनी गवाही को शेयर करती हैं, और कई लोग यीशु के पास आए हैं उनकी गवाही के कारण। सोचिए आप, है ना? पहला जब उन्होंने गवाही सुनी तो उन्होंने प्रार्थना की और वो खुद चंगी हो गई, और चंगे होने के बाद उन्होंने अपनी गवाही दी, और उनकी गवाही के कारण कई लोग प्रभु पे विश्वास करने लगे। तो कितनी आशीषें मिलेंगी आपकी गवाही को आपको शेयर करने से, है ना? जो प्रभु ने किया उसे छुपाओ मत। जो प्रभु ने किया है उसे छुपाओ मत। जो जीवन बदला है प्रभु ने आपका, उसे दबाओ मत। जो जीवन प्रभु ने आपका बदला है उसे दबाओ मत। तेरी गवाही में ही शक्ति अपार है। तेरी गवाही में ही शक्ति अपार है, क्योंकि उसमें छिपा है प्रभु यीशु का प्यार है। हालेलुया, जय मसीह की। गवाही जो है परमेश्वर की महिमा है, शैतान की हार है। जब आप गवाही देते हैं तो शैतान की हार होती है। चाहे वो शैतान आपके घर में हो, चाहे वो शैतान आपके परिवार पे हो, चाहे वो शैतान आपके काम काजों में हो, चाहे वो शैतान आपके इर्द गिर्द हो। जब आप गवाही देते हो तो शैतान आपसे हार जाता है और आपको छोड़ देता है ना? दूसरों के लिए आशा बने, दूसरों के लिए भरोसा बने, दूसरों के लिए आपका जीवन उम्मीद बने,
ऐसी गवाही दो अपने जीवन से। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ किया है, कुछ नहीं किया, परमेश्वर ने बहुत कुछ किया है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर परमेश्वर ने आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ किया है, तो चुप मत रहो, अपना मुंह खोलो और गवाही दो परमेश्वर की। अब मैं आपको दृष्टांत बताऊंगा परमेश्वर का। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दें। अब मैं आपको परमेश्वर का दृष्टांत बताऊंगा। दृष्टांत इस प्रकार है, जो विषय है वो ये है, बुझता हुआ दीपक और जलती हुई मशाल। बुझता हुआ दीपक और जलती हुई मशाल। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसके पास एक छोटा सा दीपक था। एक अंधेरी रात में उस दीपक ने उसे गिरने से बचाया और सही रास्ता दिखाया। वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और बोला, इस दीपक ने मेरी जान को बचा लिया। लेकिन उसने दीपक को अलमारी में बंद कर के रख दिया और किसी को नहीं बताया। दीपक समझते हैं ना, दिया होता है, दिया के अंदर बाती होती है और तेल डाला होता है, और जैसे हम उसमें माचिस लगाते हैं वो उजाला ही उजाला कर देता है, अंधेरे को दूर कर देता है, जिसे आज के जमाने में, मॉडर्न जमाने में हम बल्ब कहते हैं। पहले तो बिजली होती नहीं थी, पहले तो दिया होता था। और अभी भी कई गांव के अंदर बिजली नहीं है, अभी भी वहां पे लालटेन या दिया या मशाले जलाते हैं, है ना। तो तो उस समय में दिया होता था, आज उसको बल्ब कहते हैं। कुछ दिनों बाद उसी रास्ते से कई लोग गुजरे। अंधेरा था, रास्ता बहुत खतरनाक था, लोग गिरते रहे, चोट खाते रहे। एक दिन किसी ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई प्रकाश नहीं है? क्योंकि उसने क्या किया था कि दीपक को अलमारी में रख दिया था। उसने कहा, है, लेकिन वह सिर्फ मेरे लिए है। उसने बोला, वो जो दीपक है मेरे पास, मैंने उसे अलमारी में रखा हुआ है और वो मेरे लिए है। धीरे धीरे दीपक में तेल खत्म होने लगा, सूख गया, क्योंकि उसे जलाया नहीं गया था, वह बुझ गया था। उसी गांव में एक दूसरा व्यक्ति था। उसके पास एक मशाल थी और वह जहां भी जाता वह मशाल जलाकर जाता, लोगों को रास्ता दिखाता। अंधेरे में चलने वाले सुरक्षित पहुंचते, मशाल जलती रहती, क्योंकि वह दूसरों के लिए भी जलाई गई थी। इसकी जो शिक्षा है वो ये है प्रियो, कि दीपक क्या दर्शाता है हमें। दीपक हमें यह दर्शाता है कि वह व्यक्ति जो परमेश्वर का काम अपने जीवन में तो देखता है लेकिन गवाही नहीं देता, उसका क्या होता है, कोई दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखता। अब आप घर में बल्ब जलाते हो तो क्या आप उसके ऊपर पतीला रख देते हो कि जिससे कि पतीले के अंदर ही रोशनी हो, घर के अंदर रोशनी ना हो? कोई नहीं करता ऐसे। जब आप एक बल्ब अंधेरे में चलाते हो तो पूरे घर को रोशनी मिलती है। ऐसे ही जब आप अपनी गवाही देते हो तो पूरे संसार को रोशनी मिलती है आपकी गवाही से। हालेलुया। मशाल क्या दर्शाती है हमें? मशाल हमें दर्शाती है वह विश्वासी जो अपने अनुभव, चंगाई, छुटकारे और आशीष की गवाही को साझा करता है दूसरों के साथ, वही सच्चा शिष्य होता है प्रभु का। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 पद कहता है, तुम मेरे गवाह हो, तुम मेरे गवाह हो। और जो गवाही छुपाता है उसका विश्वास कमजोर पड़ने लगता है। जो गवाहियों को छुपाता है, जैसे आप में से बहुत सारे बहन भाई हैं जो रोज प्रार्थना करवाते हैं और आपको प्रार्थनाओं का उत्तर भी मिल जाता होगा कि कोई बीमारी के लिए करवा रहा है, कोई फाइनेंशियल के लिए करवा रहा है, किसी को नींद नहीं आ रही है, किसी के सर में खुजली हो रही है ना।
किसी के बच्चे परेशान कर रहे हैं, किसी का घर ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन जब आपको उन प्रार्थनाओं का उत्तर मिल जाता है, क्या आपने उन प्रार्थनाओं के उत्तर के बदले परमेश्वर को धन्यवाद दिया है? क्या आपने मुझे आके बताया है कि भाई आपने हमारे लिए प्रार्थना की थी और हमें इसका उत्तर मिला, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु का? क्या आपने ऐसा किया है? जांचें अपने जीवन को। कल मैंने बताया था, जो बहन भाई थे कल के प्रचार में, स्वार्थ की प्रार्थना मत करें, मांगने की प्रार्थना हमेशा मत करें, है ना? क्योंकि प्रभु सब जानते हैं, प्रभु सब जानते हैं। जो गवाही छुपाता है वह विश्वास में कमजोर पड़ जाता है, और जो गवाही देता है वह प्रकाश में तेज होता जाता है। किसके प्रकाश में? प्रभु के प्रकाश में, प्रभु की आशीषों में वो तेज होता जाता है, बुद्धिमान होता जाता है ना? ये बुद्धि आपको कहां से मिली? परमेश्वर से। जिसको भी बुद्धि की घटी हो प्रभु से मांगे, जिसको समझ नहीं आता प्रभु से मांगे, है ना? गवाही साझा करने से अनुग्रह बढ़ता है, परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ता है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 11 पद कहता है, वे अपनी गवाही के वचन के कारण जयवंत हुए, अपनी गवाही के वचन के कारण जयवंत हुए। जिसने चंगाई पाई और बताया, दूसरे भी विश्वास में आ गए। जिसने छुटकारा पाया और बताया, और लोग आजाद हो गए। जिसने चुप्पी साधी, आशीष वहीं उसकी रुक गई। चाहे वो जितनी प्रार्थना कर ले, उसकी आशीषें रुक जाएंगी अगर वो परमेश्वर की गवाही नहीं देगा, अगर वो चुप रहेगा, अपने मुंह को नहीं खोलेगा या खोलेगी, तो उसकी आशीषें रुक जाएंगी। समाधान ये है कि जो प्रभु ने किया उसे छुपाओ मत, डर के कारण गवाही को रोको मत, और छोटा अनुभव भी बड़ी गवाही बन जाती है, छोटा अनुभव भी बड़ी गवाही बन जाती है। मैं नहीं, प्रभु ने किया है। हम हमेशा कहते हैं ना, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए 10 दोस्त बैठे होते हैं, यार ये तो मैंने किया है, मेरी वजह से हुआ है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अपने को ऊंचा करने की बजाय प्रभु को ऊंचा करो। बोलो प्रभु ने किया है, प्रभु ने रास्ता दिखाया है, प्रभु ने हमें मार्ग दिखाया है, प्रभु ने ये किया है, प्रभु का नाम ऊंचा करो। जो इस दृष्टांत का जो सीख है वो ये है कि दीपक बनो तो खुद तक सीमित रहोगे। अगर आप दीपक बनना चाहते हो तो अपने आप में ही सीमित रहोगे, लेकिन अगर मशाल बनोगे तो दूसरों का रास्ता रोशन करोगे, दूसरों का रास्ता रोशन करोगे। भजन संहिता 107 अध्याय 2 पद कहता है, प्रियो, यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही करते हैं, और जो नहीं करते हैं वो शैतान के छुड़ाए हुए हैं। समझ गए आप मेरी बात को? अब मैं आपको एक टेस्टमनी बताऊंगा। अब मेरी टेस्टमनी नहीं है, अभी मैं आपको बाइबल से बता रहा हूं, और उसके बाद एक पोयम बताऊंगा, फिर हम एक दूसरे की टेस्टमनी शेयर करेंगे, और फिर हम प्रार्थना करेंगे। ठीक है? आप लोग धैर्य रखें थोड़ा सा। कहानी का जो विषय है वो है खुला मुंह खुला आशीर्वाद, खुला मुंह और खुला आशीर्वाद। सॉरी। रवि बहुत समय से एक बड़ी परेशानी में था। ना उसके पास नौकरी थी, ना घर में शांति थी, ना कोई भरोसा था, ना कोई उम्मीद थी। एक दिन उसने यीशु मसीह से प्रार्थना की, और कुछ ही समय में उसे काम मिला और जीवन बदलने लगा। मतलब मैं आपको एक बात बताऊं, हम कई बार प्रार्थना को ना कमजोर समझते हैं, प्रार्थना को हम इग्नोर कर देते हैं,
हम प्रार्थना को टाइम पास समझते हैं कई बार। आपको नहीं बोल रहा हूँ, कोई कई लोग हैं जो समझते हैं, और हम प्रार्थना की शक्ति को नहीं जानते। अगर आप सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं ना, तो वो असंभव कामों को भी संभव बनाती है। जो आप सोच भी नहीं सकते, आपके बियॉन्ड है, आपके बुद्धि के परे है, उस काम को भी प्रार्थना पूरा कर देती है। तो प्रार्थना को सीरियसनेस के साथ लें। जब भी आप प्रार्थना करते हैं, ध्यान से प्रार्थना करें। कुछ ही समय में उसे काम मिला और जीवन बदल गया। और लोग पूछते, रवि ये सब कैसे हुआ? रवि मुस्कुराकर कह देता, बस किस्मत थी, और बात बदल देता। उसने ये नहीं बोला कि मैंने प्रभु से प्रार्थना की थी, प्रभु ने मिरेकल्स किए। उसने क्या बोला? किस्मत थी और बस सब कुछ बदल गया। उसी मोहल्ले में एक सुमन नाम की लड़की रहती थी। उसने भी प्रभु से प्रार्थना की थी। जब उसका उत्तर मिला, वह सबको बताने लगी कि यह प्रभु यीशु ने किया है मेरे जीवन के अंदर। फर्क है ना दोनों में। रवि के जीवन में चेंजेस आए तो उसने बोला ये किस्मत थी, लेकिन जब सुमन बहन के जीवन में काम हुआ तो सुमन बहन ने बोला ये प्रभु यीशु मसीह ने किया है। धीरे धीरे लोग सुमन बहन के साथ प्रार्थना करने लगे। कई टूटे दिलों की आशा मिली, है ना। रवि का जीवन ठीक तो था, लेकिन शांति अधूरी थी। एक दिन उसने समझा आशीर्वाद मिला था, पर गवाही नहीं दी। यही हमारे जीवन में भी है कि हमें परमेश्वर से आशीर्वाद तो मिल रहे हैं, लेकिन हम गवाही नहीं देते हैं। हम चुप रह जाते हैं, गवाही को छुपा जाते हैं। उस दिन से रवि भी बोलने लगा, जो कुछ मेरे जीवन में बदला है प्रभु यीशु मसीह के कारण बदला है ना। और उसके जीवन में सच्ची शांति उतर आई। इसकी जो सीख है प्रिय, वो ये है कि गवाही रोकने से आशीर्वाद रुक जाते हैं, गवाही देने से आशीर्वाद बहने लगते हैं आपके जीवन के अंदर। अब मैं आपको एक कविता सुनाऊंगा, फिर हम एंड करेंगे। मुझे कविता बोलनी नहीं आती, रिदम में नहीं बोल पाता हूं मैं, तो माफ कर दीजिएगा मुझे। कविता का शीर्षक है बोलती हुई गवाही। जो प्रभु ने जीवन में किया उसे छुपाना अब ठीक नहीं। जो प्रभु ने जीवन में किया उसे छुपाना अब ठीक नहीं। तेरी गवाही में है उसकी शक्ति, तेरी गवाही में है उसकी शक्ति, जो बदल दे हर एक कहानी को, जो बदल दे हर एक कहानी को। जब बोलोगे विश्वास जगेगा, जब बोलोगे विश्वास जगेगा। टूटे दिलों में आस भरेगा, टूटे दिलों में आस भरेगा। चुप्पी छोड़ो सच को फैलाओ, चुप्पी छोड़ो प्रभु के वचन को फैलाओ। यीशु का नाम सबको सुनाओ और सबको बताओ। गवाही हमारी जिम्मेदारी है, और गवाही से परमेश्वर की महिमा होती है ना। आपकी कहानी से दूसरों को उम्मीद मिलती है, आपकी कहानी से दूसरों को उम्मीद मिलती है। सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। और परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दें। आइए हम पहले प्रार्थना करते हैं और उसके बाद हम अपनी गवाहियां शेयर करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, और आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आपने ये समय दिया कि हम आपके वचन को पढ़े, खोले, सुने और अपने जीवनों में लागू कर पाए। प्रभु जी, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए प्रभु, जो आपने हमारे ऊपर उड़ेली, हमारे बच्चों पे उड़ेली, हमारे परिवारों पे उड़ेली प्रभु। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु कि हम सबको आपने जीवित रखा, स्वस्थ रखा, हर बीमारी से, हर संकट से बचाया, हर परेशानी से बचाया। मेरे परमेश्वर, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इन वचनों के लिए कि आपने इस वचन के द्वारा हमें सिखाया प्रभु कि हमें गवाही देना कितना अनिवार्य है प्रभु।
होने दे प्रभु के जितने बहन भाई मुझे सुन रहे प्रभु, अगर उनके जीवनों में गवाही है प्रभु, तो उनके जीवन से गवाहियों को निकाले मेरे परमेश्वर। होने दे प्रभु कि कोई चुप ना रहे, हर एक जन, हर एक बहन, हर एक भाई अपनी गवाही को शेयर करे और अपनी गवाही बताए, आपके नाम को ऊंचा करे, आपके नाम का प्रचार करे प्रभु जी। आप सहायता मदद करें, सबको छू दें प्रभु अपने पवित्र हाथों से, कि ये सब चंगे हो जाएं, ये सब अपनी गवाही देने वाले बने, ये छुपाने वाले ना बने, बल्कि आपकी गवाही को बताने वाले बने। इन सब की और हम सब की सहायता करें। इन वचनों की रखवाली करें प्रभु। होने दे प्रभु के ये वचन करोड़ों गुना फैले, ये हर एक घर तक, हर एक कान तक पहुंच पाए, और इन वचनों की रखवाली करें। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से हम सबको, हमारी वीडियो सभा को, हमारे वचन को बचाएं और सहायता करें कि हम सब मिलके आपकी महिमा में बढ़ने पाएं, आपके वचनों में बढ़ने पाएं, आपकी शिक्षाओं में बढ़ पाएं, आपकी आज्ञाकारिता में बढ़ पाएं प्रभु जी। होने दे प्रभु कि हमारे जीवन से आपकी महिमा हो, हमारे जीवन से दूसरों के लिए ब्लेसिंग्स निकले प्रभु, हमारे जीवन से दूसरों को आशीषें मिले प्रभु जी। हमारी ये जीव दूसरों को ब्लेस करे प्रभु, हम सबको ब्लेस करे प्रभु, कि हम सब आशीष का कारण बने दूसरों के लिए, उम्मीद का कारण बने, भरोसे का कारण बने प्रभु जी। हम सबको पाप से, बुराई से बचाएं प्रभु। हम सबको अपनी शक्ति दे, सामर्थ दे, बल दे प्रभु, कि हम तेरे द्वारा, तेरे वचनों के द्वारा वही करें जो तू हमसे चाहता है। तेरी इच्छा पूरी हो हमारे जीवनों के अंदर, हमारे घरों के अंदर, हमारे परिवारों में, हमारे बच्चों में, हमारी हर निर्णय में, हमारे कामकाजों में, हर बात में आपकी इच्छा पूरी हो, क्योंकि तू ही हमारा सहारा है, तू ही हमारा भरोसा है, तू ही हमारी उम्मीद है, और तू ही हमारी चट्टान है। तू ही हमारा रक्षक है, तू ही हमारी रोटी है, तू ही हमारा भगवान है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए और सारी आशीषों के लिए, और अभी तक हम सबको संभालने के लिए। विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु के जो बहन भाई भूखे हैं उन्हें खाना दें, जो बीमार हैं उन्हें चंगाइयाँ दें, जो बच्चा स्कूल नहीं जा पाता उन्हें पढ़ाई लिखाई दें, और हर एक बहन बेटी की रक्षा सुरक्षा बांधे रखें और अपने स्वर्गदूतों का पहरा दें प्रभु जी। जो इस ठंड में भाई या बहन पटरी पे सोते हैं प्रभु जी, उन सब की रक्षा करें और उन सबको मदद पहुंचाएं, सबको सहायता मदद करें प्रभु। जो बॉर्डर पे भाई हमारे लिए लड़ते हैं प्रभु, उन सब की भी रक्षा करें, उनके परिवारों की, उनके बच्चों की, सबकी रक्षा करें प्रभु। और हमारे देश में जितने बुजुर्ग हैं बेसहारा सहारा, उन सबको आशीषित करें और सबको हिम्मत, ताकत, बल, शक्ति दे इस बढ़ती उम्र के अंदर प्रभु, और उनको संभाले मेरे परमेश्वर, सबकी सहायता मदद करें। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी के जितने भी बहन भाई मुझे देख रहे सुन रहे, उनकी जो भी प्रार्थनाएं हैं उनको हाँ और आमीन में उत्तर दें, और सबको आशीष करें मेरे परमेश्वर, और सबकी सहायता मदद करें। धन्यवाद हमारे वीडियो चैनल के लिए, स्पिरिचुअल चैनल के लिए, कि अभी तक आपने संभाला है, आपने अपनी महिमा लिए प्रभु, इसको और बहुताई से संभालें और बढ़ाएं प्रभु। होने दे प्रभु का आपका वचन करोड़ों गुना फैले इस वीडियो के द्वारा, हर एक जन तक, हर एक घर तक पहुंच पाए प्रभु, और हमारी सहायता करें कि हम कैसे और नए तरीकों के साथ, नए आइडियाओं के साथ आपके वचन को फैलाएं और प्रचार करें प्रभु जी। होने दे प्रभु कि एक दिन हम अपना चर्च खोल पाएं दिल्ली के अंदर, हमारी सहायता मदद करें प्रभु, और ब्लेसिंग दे प्रभु हमारे ऑनलाइन चर्च को, हमारी टीम को, हमारे हमारे वीडियो सभा को, हम सबको सहायता करें प्रभु कि हम आप में बढ़ पाएं, आपकी महिमा करने पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु हर एक बात के लिए, हर एक आशीष के लिए, आज के दिन के लिए, इस समय के लिए कि आपने इस समय दिया कि हम आपकी संगति कर पाए प्रभु जी। हम विश्वास के साथ सारी विनती प्रार्थना और इन वचनों को और हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, आप देखे संभालें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की, थैंक यू, सबका स्वागत है। हाँ, तो आप लोग सब जुड़े हैं। एक भाई हैं जो पंजाबी में लिख रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा उन्होंने क्या लिखा है। अगर आप हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें तो मुझे समझ में आएगा। अब मुझे अपनी बेटी को बुलाना पड़ेगा पंजाबी पढ़ने के लिए, क्योंकि वो उसने ये उसके सब्जेक्ट में आया था पंजाबी। तो एक सेकंड के लिए रुकिए बेटा, एक में आइए बेटा, आना इधर। माहू, माहू,
ये पंजाबी में लिखा, पढ़ के बताना क्या है बेटा? पंजाबी में लिखा है, पढ़ के बताओ। ये वो लिखा है हालेलुया वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह। अच्छा, मेरी बेटी ने बताया, मेरी बेटी का नाम माही है, बड़ी बेटी है, और उसको पंजाबी आती है, तो उसने पढ़ के बताया है कि आपने लिखा है कि हालेलुया वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु की फतेह। जय मसीह की आपको, थैंक यू सो मच, आप जुड़े, गॉड ब्लेस यू भाई। और वरोनिका देसाई हैं, आमीन हालेलुया, जय मसीह की सिस्टर। और प्रताप सिंह भाई हैं, जय मसीह की आपको। उसके बाद हैं पास्टर, पास्टर जी हैं, उन्होंने हाय लिखा है, जय मसीह की पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड, हाउ आर यू सर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक्स लॉर्ड। और उसके बाद प्रेमलाल भाई हैं, थैंक यू जीसस, उन्होंने लिखा है थैंक यू ब्रदर, आप जुड़े, जय मसीह की। उसके बाद प्रीति बहन है, उन्होंने लिखा हाय, जय मसीह की बहन, कैसी हैं आप? उसके बाद मनोज चौधरी भाई ने लिखा है जय मसीह की, मेरे पापा का नाम अब धर्म है, उनका पैसा रुका हुआ है, प्रार्थना करें प्लीज, जरूर आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और आपने लिखा है मेरी सिस्टर खुशबू मैरिज, उनकी सिस्टर, आपकी सिस्टर की मैरिज है, उनके लिए प्रेयर करनी है, जरूर उनके लिए प्रेयर करेंगे। और आप पास्टर जी आपने लिखा है प्रेयर फॉर मी, श्योर पास्टर जी आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे। और उसके बाद घनश्याम भाई है, उन्होंने लिखा है जय मसीह की पास्टर जी, प्रभु जी आपको ब्लेस करे, आपके परिवार को ब्लेस करे, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेम टू यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस ब्लेसिंग्स। परमेश्वर आप पे हमेशा अपना अनुग्रह, अपनी आशीष बनाए रखे। थैंक यू सो मच घनश्याम भाई, गॉड ब्लेस यू। उसके बाद आपने मिस्टर नमन देव भाई हैं, उन्होंने लिखा है मेरा नाम नामदेव, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मेरे शरीर में बहुत दर्द होता है। जरूर भाई आपके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको चंगाई दे यीशु नासी के नाम से। प्रीति बहन लिखती हैं मेरा नाम प्रीति है, मैं मैं सत्यना के बंधनों से, अच्छा सॉरी शैतान लिखना चाह रहे हैं आप, लेकिन वो स्पेलिंग गलत हो गई है, शैतान के बंधनों से आज़ाद हो गई, बहुत जगह दिखाया, कहीं भी ठीक नहीं हुई, यीशु ने मुझे बचाया। बहुत बढ़िया, देखो प्रीति बहन ने अपनी गवाही दी है, और परमेश्वर इनको बहुत बहुत आशीष दे, परमेश्वर इनको बहुत बहुत आशीषित करेंगे कि इन्होंने अपनी गवाही को शेयर किया है। प्रीति बहन की गवाही को मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, आप सब सुने। उन्होंने अपनी गवाही दी है कि मेरा नाम प्रीति है और मुझे शैतान के बंधनों से आजाद हो गई हूं। बहुत जगह उन्होंने दिखाया था, लेकिन वो चंगाई नहीं मिल पाई, वो शैतान के बंधनों से आजाद नहीं हो रही थी, लेकिन प्रभु प्रभु यीशु मसीह ने उनको आजाद किया, हालेलुया, है ना। और उन्होंने लिखा है कि मेरे लिए प्रेयर करें कि मैं किसी को गवाही बताऊं, जो वचन भी बताऊं, क्योंकि जब किसी को गवाही बताते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे बॉडी से कुछ निकल रहा है। जरूर बहन आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। जय मसीह की, थैंक यू। मनोज भाई हैं, वो लिखते हैं हमारे बेटे ऋषभ का कल दिल्ली पुलिस में एग्जाम है, आप दुआ करें। जरूर भाई आपके लिए हम दुआ करेंगे कि वो एग्जाम में क्लियर हो जाए प्रभु यीशु नासी के नाम से, और उनका जॉब लग जाए, ठीक है। उसके बाद आयशा भगत बहन है, वो लिखती हैं जय मसीह की पास्टर जी, ब्रदर जी, जय मसीह की आपको, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आपने लिखा है प्रे करें मेरे लिए, जरूर आपके लिए प्रेयर करेंगे। मेरी शादी हो जाए और जो मिल जाए, क्या लिखा आपने, सॉरी, मेरी शादी हो जाए और जॉब मिल जाए, और दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिल जाए, प्रार्थना करें, जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अच्छा, दुष्ट आत्मा ने, क्या लिखा आपने, मुझे छुटकारा नहीं मिल रहा दुष्ट आत्मा से, ठीक है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम
जम्मू कश्मीर से हैं आप? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। हम वन बाय वन सबके लिए प्रार्थना करेंगे, आप सब प्रार्थना में रहें। और हमें एक एक की प्रार्थना पढ़ के प्रार्थना करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। तो आप सब प्रार्थना में रहें, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। और हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो आप लोग बातें ना करें, फोकस रखें प्रार्थना में और विश्वास रखें प्रभु पे कि प्रभु आपको चंगाई देंगे। ठीक है, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले हम पास्टर जी के लिए प्रार्थना करेंगे। उन्होंने अपने लिए प्रेयर के लिए बोला है। ठीक है, आइए हम मनोज भाई से स्टार्ट होते हैं। मनोज भाई की पहली प्रार्थना है। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह जी, हम धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए कि अभी तक आपने हमें संभाले रखा, जीवित रखा, स्वस्थ रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और क्षमा चाहते हैं जो भी जाने अनजाने में जानबूझ के अभी तक मैंने और हम सब ने जो भी सारे पाप किए हैं प्रभु, हमारे पापों के लिए हमें क्षमा करें। हम सबको अपने लहू से धो के शुद्ध करे, पवित्र करे, जिससे कि हम आपके वचनों को ग्रहण कर पाएं, आपकी प्रार्थनाओं को ग्रहण कर पाएं और आपसे हम प्रार्थना कर पाएं प्रभु जी। हम विनती प्रार्थना आपके चरणों में लेके आए प्रभु, हर एक बहन भाई की हम विनती प्रार्थना करते हैं। मनोज भाई के लिए, उनके पापा हैं अबधर्म, जिनके पैसे रुके हुए हैं काफी समय से प्रभु, और वो बहुत परेशान है इन पैसों को लेके। उनकी सहायता करें प्रभु, कि जहां कहीं भी उनके पैसे रुके हुए हैं, जिसके पास भी उनके पैसे रुके हुए हैं, वहां से उन पैसों को रिलीज करवाएं यीशु नासरी के नाम से। और सहायता मदद करें प्रभु, इनके पापा की सहायता करें, इनके परिवार की सहायता करें कि जो भी पैसा रुका हुआ है वो इनको यीशु नासरी के नाम से मिल पाए। ब्लेस करें प्रभु इनकी फैमिली को, इनके परिवार को, इनके पापा को, और उन पैसों को भी ब्लेस करें प्रभु, कि वो इनको जल्द से जल्द मिलने पाए प्रभु जी। हम विनती प्रार्थना करते हैं मनोज भाई की सिस्टर के लिए, उनकी मैरिज है प्रभु। हम उनकी उनकी प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं मेरे परमेश्वर, कि उनकी बहन की मैरिज हो पाए खुशियों से, आनंद से, भरपूरी से। उनका उनका जो भी लाइफ पार्टनर है उसको भी ब्लेस करें, उनके परिवार को ब्लेस करें प्रभु, और सहायता करें प्रभु कि उनकी बहन की शादी जल्द से जल्द हो पाए प्रभु। कोई कमी घटी ना हो प्रभु, यीशु नासरी के नाम से हर सहायता मदद पहुंचाए प्रभु, इनकी शादी में, इनके ब्याह में, और उनके घर में कोई तंगी ना हो, कोई परेशानी ना हो। इनके भंडारों को अपने स्वर्गीय भंडार से भरे प्रभु जी, और सहायता मदद करें मेरे परमेश्वर। इस परिवार को संभाले प्रभु, इस परिवार को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं, आप देखे संभाले मेरे प्रभु। हम विनती प्रार्थना करते हैं पास्टर जी के लिए। पास्टर जी का मुझे नाम नहीं पता, उनका नाम है सॉरी पास्टर जी आपका नाम क्या है? परमार लक्ष्मण भाई, ओके। हम विनती प्रार्थना करते हैं पास्टर जी के लिए। पास्टर जी का नाम है लक्ष्मण परमार भाई। इनकी इनकी इनके लिए विनती प्रार्थना करते हैं कि आपके विश्वास में, आपके वचन में और ग्रो करें प्रभु, आपके आपकी सेवा में और ग्रो करें प्रभु जी, और बहुताई से ये आपकी महिमा में बढ़ने पाए प्रभु जी। जिस चर्च में भी ये सेवकाई अपनी अभी कर रहे हैं प्रभु, इनकी सेवकाई को ब्लेस करें प्रभु, इनके परिवार को ब्लेस करें, इनके इनके कामों को ब्लेस करें प्रभु जी, और इनको ब्लेस करें मेरे परमेश्वर। जैसे आपने इनको अभी तक इस्तेमाल किया है प्रभु, आगे भी इनको बहुताई से बहुत बहुत इस्तेमाल करें, और इनकी सेवकाई और फैले प्रभु, इनके जीवन से आपकी महिमा होने पाए प्रभु, और इनकी सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु पास्टर जी को यहाँ जोड़ने के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु पास्टर जी के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके कामकाजों के लिए। सबको यीशु नासरी के नाम से ब्लेस करें और सहायता मदद करें। धन्यवाद प्रभु जी पास्टर जी को भेजने के लिए, यहाँ जोड़ने के लिए। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी घनश्याम भाई के लिए। घनश्याम भाई हैं जो कि हमारे साथ शायद पहली बार जुड़े हैं। घनश्याम भाई को भी ब्लेस करें प्रभु, उनके परिवार को ब्लेस करें, उनके घर को ब्लेस करें, उनके भंडारों को ब्लेस करें। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मिस्टर भाई नामदेव हैं, उनके शरीर में बहुत दर्द रहता है मेरे परमेश्वर। उनके शरीर को छू दे अपने पवित्र हाथों से, कि वो बिल्कुल चंगे हो जाए मेरे परमेश्वर। उनको यीशु नासरी के नाम से शिफा और चंगाई दे, और उनकी सहायता मदद करे। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रीति बहन के लिए। जब उन्होंने अपनी गवाही दी प्रभु, तो
उनको बहुताई से बहुत बहुत इस्तेमाल करें अपनी सेवा और अपनी महिमा के लिए। उन्होंने अपनी गवाही दी प्रभु, उनको बहुत बहुताई से बहुत बहुत आशीषित करें, उनके परिवार को, उनके घर को, उनके जीवन को, उनके भंडारों को, उनके कामकाजों को ब्लेस करें प्रभु और सहायता मदद करें। प्रीति बहन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु कि वो उनके जीवन से गवाहियां निकले, वो अपनी गवाहियों को दूसरों को बता पाए, अपनों को बता पाए, अपने यार दोस्तों को बता पाए, अपने रिलेटिव्स को बता पाए, अपने पड़ोसियों को बता पाए, और ना कोई घबराहट हो, ना कोई शर्म हो अपनी गवाही बताने में प्रभु। जब वो अपनी गवाही बताती हैं तो होने दे प्रभु कि वो अपनी गवाही सच्चाई और ईमानदारी से, कॉन्फिडेंस के साथ अपनी गवाही को बता पाए प्रभु। उनको ब्लेस करें, उनकी गवाही को ब्लेस करें, और उनके घर परिवार को ब्लेस करें, उनकी सहायता मदद करें यीशु नासरी के नाम से। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु मनोज भाई के बेटे के लिए। जब ऋषभ भाई का कल दिल्ली पुलिस में एग्जाम है तो उनके लिए भी हम सहायता मांगते हैं प्रभु कि उनको बुद्धि समझ ज्ञान दें, उनकी सहायता मदद करें, उनके चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांधे, अपना पवित्र लहू उन पे छिड़क दीजिए। शैतान की देखे अंधे की शैतानी शक्तियों से उनको बचाएं, और जब वो याद करते हैं अपने पुलिस के एग्जाम के लिए तो उनकी बुद्धि को पहना करें और अच्छा करें प्रभु, जिससे कि वो याद करके अपने एग्जाम को ठीक से लिख पाएं और पुलिस के जॉब में लग पाएं प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु भाई को भेजने के लिए, उनके परिवार को, उनके बच्चों को, उनके बेटे को, सारी बातों को संभालें प्रभु यीशु नासरी के नाम से, और उनको ब्लेस करें मेरे परमेश्वर। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आयशा बहन की शादी है प्रभु, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो दुष्ट आत्मा से छुटकारा नहीं मिल रहा प्रभु उनको। तो होने दे प्रभु कि हर एक दुष्ट आत्मा यीशु नासरी के नाम से डरती है और भाग जाती है। हम अभी मांगते हैं प्रभु, और बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं कि इनके चारों ओर लहू का बाड़ा बांधे, अपना पवित्र लहू इन पे छिड़क दीजिए। शैतान की देखे अंधे की शैतानी शक्तियों को, जादू टोना को, जादू मंत्र को, जो भी बातें हैं इनके ऊपर, वो यीशु नासरी के नाम से अभी दूर हो जाए, और उनको शिफा और चंगाई दें। इनके घर को शुद्ध करें, इनको शुद्ध करें, इनके परिवार को शुद्ध करें, और हर एक शैतान की शक्तियों को दूर करें इनके घर परिवार से, इनके ऊपर से प्रभु जी, और इनके घर के और इनके चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांधे, अपने स्वर्गदूतों का पहरा दें, और उनकी रक्षा सुरक्षा बांधे रखें प्रभु। इस बहन की सहायता करें और मदद करें, और हर एक बहन भाई को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु कि जिन्होंने भी अपनी प्रार्थनाएं करवाई हैं प्रभु, उन सबको ब्लेस करें, और हाँ और आमीन में मेरे परमेश्वर उत्तर दे मेरे प्रभु। सबको संभालें, सबके मनों में, सबके घरों में, सबके बच्चों में शांति दें, आशीष दें प्रभु, आनंद दें, और सबकी सहायता मदद करें। हम सबको विश्वास के साथ और सबकी प्रार्थनाओं को विश्वास के साथ आपके चरणों में रखते हैं। सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए, और आप सबको परमेश्वर से बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिले। और आपसे बस एक दरख्वास्त है कि आप लोग जब वीडियो मेरा देख रहे हैं, प्रचार देख रहे हैं, तो दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलें। जो शिक्षा, जो आशीष आपको मिल रही है वो दूसरों को भी मिल पाए, है ना। अपने सोशल मीडिया पे लगाएं, व्हाट्सएप पे लगाएं, और सबके साथ शेयर करें प्रभु की शिक्षा को, परमेश्वर के आशीषों को। अगर आप में से कोई भी बहन भाई हमारे चर्च के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं, या ऑफरिंग देना चाहते हैं, या भेंट चढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी है हमने, वहां जाके आप अपनी भेंटें, अपनी ऑफरिंग या अपना सपोर्ट दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबके साथ अभी से लेकर हमेशा तक बना रहे। कल हम फिर मिलेंगे रात को 10 बजे। फास्टिंग प्रेयर का समय है, तो कल हम सब फास्टिंग प्रेयर रखेंगे, और कल फिर हम मिलेंगे रात को 10 बजे। गुड नाइट। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।